क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखी गई बातें आज के विज्ञान से कैसे मेल खाती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूं जो आपको न सिर्फ सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा भी भर देगी। क्योंकि जो मोती अंत में मिलेंगे वह शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। बहुत समय पहले आर्षि अगस्त्य के आश्रम में एक युवा शिष्य आया। उसका नाम था आनंद। वह जीवन से बहुत निराश था, बार बार असफलताओं से टूट चुका था। उसे लगता था कि दुनिया अन्यायपूर्ण है, कि मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। एक दिन वह आर्षि के चरणों में बैठा और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन का रहस्य जानना चाहता हूँ। बताइए, सुखी और सफल जीवन जीने का असली मार्ग क्या है? आर्षि अगस्त्य मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन पहले 3 प्रश्नों का उत्तर खुद खोजना पड़ेगा। पहला प्रश्न था, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है जो दिखाई नहीं देती? दूसरा प्रश्न था, कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है? तीसरा प्रश्न था, मनुष्य किससे सबसे ज्यादा हारता है, बाहर के शत्रु से या भीतर के भय से? आनंद ने कई दिन तक ध्यान किया, खोजा, सोचा। पहले प्रश्न का उत्तर उसे तब मिला जब वह एक नदी किनारे बैठा था। उसने देखा, हवा नहीं दिखती, लेकिन जीवन के हर कण को हिला देती है। उसने समझा, सबसे शक्तिशाली वह है जो दिखाई नहीं देता, विचार। आज का विज्ञान भी इस पर मुहर लगाता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं जो सूक्ष्म हैं, हमारी हार्मोनल संरचना, न्यूरॉन नेटवर्क और जीवन के हर निर्णय को नियंत्रित करते हैं। जैसे क्वांटम फिजिक्स कहती है, सूक्ष्मतम कण जो आंखों से नहीं दिखते वही पूरे ब्रह्मांड की नींव है। फिर आनंद ने दूसरे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया। उसे उत्तर तब मिला जब आश्रम में एक साधु ने एक भूखे बालक को अपना खाना बांट दिया, और उस बांटने से साधु का सुख कई गुना बढ़ गया। आनंद ने जाना, प्रेम और ज्ञान ये ऐसी चीजें हैं जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब सकारात्मक मनोविज्ञान के जरिए यही सिद्ध कर रहा है कि दया, करुणा और सेवा हमारे डोपामिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी खुशी और जीवन ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अब तीसरे प्रश्न की बारी थी। आनंद ने गहन आत्मचिंतन किया। उसने देखा कि कई बार तो कोई असली बाहरी दुश्मन होता ही नहीं। हार केवल उसके भीतर के भय से होती थी। असफल होने का डर, अपमान का डर, अकेले रह जाने का डर। वह समझ गया, मनुष्य बाहर के युद्ध से नहीं, भीतर के डर से हारता है। और विज्ञान भी इस पर सहमत है। 90% तनाव और बीमारियां केवल मानसिक भय और चिंता के कारण होती हैं, न कि वास्तविक परिस्थितियों के कारण। आनंद उत्तर पाकर ऋषि के पास लौटा। ऋषि अगस्त्य ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम तैयार हो। याद रखो, विचारों की शक्ति को पहचानो, प्रेम और ज्ञान को मुक्त हस्त से बांटो और भीतर के भय पर विजय पाओ। तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाश बन जाएगा। आज भी, चाहे हम किसी भी युग में जी रहे हों, इन 3 शिक्षाओं में संपूर्ण विज्ञान, अध्यात्म और जीवन प्रबंधन का सार छिपा है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, जब आप बिना स्वार्थ के प्रेम बांटते हैं और जब आप अपने डर को जीत लेते हैं, तब ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता करने लगता है। यही सनातन सत्य है, यही विज्ञान का भी नया सत्य है। तो अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे, जब रास्ते धुंधले दिखें, तो बस इन 3 सूत्रों को याद करिए। आप देखेंगे, धीरे धीरे भीतर से एक नई रोशनी फूटेगी। आपका जीवन खुद एक प्रकाश बन जाएगा, दूसरों का भी मार्गदर्शन करने वाला। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपके भीतर कोई नई ऊर्जा जगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम हर कहानी के साथ आपके भीतर की रोशनी को और भी तेज करने आए हैं। और याद रखिए, आपका एक शेयर किसी और के जीवन की रोशनी बन सकता है।